की चरण तरफ चलिए। मतलब जब अपन छोटे होते हैं तब माँ बाप अपनी अंगुली पकड़ के चलाते हैं और डगमगाते पांव से अपन गिर जाते हैं, और फिर परमात्मा उन माता को शक्ति देते और अपने को वो उठाकर बड़ा करती है। तब माँ कहती है, जब अपन कोई कार्य करके आते हैं तब पूछती है, कैसे हो बच्चों? क्या कहती है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे ज्ञात है। क्योंकि बच्चों को तो माँ ही पहचान सकती है, बाकी किसी के समझ में नहीं आता। बच्चे रोएंगे तो भी माँ के सामने, जो भी पैसे मांगेंगे सब कुछ करेंगे वो माता से मांगेंगे, पिता से कभी नहीं मांगेंगे, बहुत कम। तो कहती है, मुझे ज्ञात है तुम्हें क्या क्या चाहिए, ये मुझे मालूम है। जीवन की उलझन में फंसे हुए हो, तुम्हारी इस दुविधा को और विचलन को मैं थोड़े समय में दूर कर दूंगी। ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़े समय में आपके जीवन में बहुत कुछ होने वाला है और मां जीवनदानी सदा के लिए आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन का कल्याण भी करेगी। तुम्हारी इस दुविधा को और विचलन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूं और समझती हूं। उस कमी का विचार तुम बार बार अपने मन में ला रहे हो, जबकि तुम जो मांग रहे हो उसे खुश होकर मांगो। जो चीज मांगना है, भगवान के दरबार जाकर कोई भी अगर जो भगवान से विनती करना है तो आंसू बहाकर नहीं करना है, रोकर नहीं करना है। वो क्या कहेंगे, आप भी दुखी हो जाओगे और भगवान को भी दुखी कर बैठोगे आप। इसीलिए जो मांगना है वो खुश होकर मांगिए, तो मां जीवनदानी आपकी झोली कभी खाली नहीं जाने देगी। हर इंसान की झोली पूरी लद कर लेके जाओगे आप लोग। माता जी आपकी रक्षा करेंगे। और झोली किस चीज से भरी होती है? हंसी और मुस्कुराहट और खुशियों से भरी हुई झोली अगर मिल जाए तो जीवन का अगर कल्याण हो जाएगा। परमात्मा के द्वार जाने के लिए कोई भी अपना को रोक भी नहीं पाएंगे। चाहे यमराज के अगर जो दूत हो या भगवान की देवप्रिया, वो अपने को साथ में लेकर अपने जीवन का आह्वान करेंगे कि ये जीवनदानी माता के बच्चे हैं और इन्हीं को कोई मार्ग की रुकावट नहीं आनी चाहिए। वो आपको अवश्य मां जीवनदानी आदि का मार्ग तय करेगी। उसे खुश होकर मांगो, प्रगति की ओर बढ़ो। मैं बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा रही हूं आप लोगों को। मैं आप लोगों को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा रही हूं। गिरने का कोई कार्य नहीं होगा। मैं आपको न्याय में बिठा रही हूं, मेरे न्याय में बैठिए। मैं आपको अगर दिखाती हूं कि संसार की रचना कैसी है और क्या करना चाहिए, वो मां कहती है। बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा रही हूं, यही कारण कि तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार कर रही हूं कि आप मजबूत हो जाएं, किसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसलिए रोज कहा जाता है कि आप 5 मिनट मौन धारण की प्रार्थना कीजिए। मां जीवनदानी आपके शरीर में प्रवेश होगी तो आपकी समस्या जल्द निवारण हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रेम भाव से अगर जो मां जगदंबा का मनन करिए। ये मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार कर रही हूं। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं लाना है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग माता जी के द्वार जा रहे हैं तो माता जी लागू हो जाएंगे। वहां अगर उन्हीं का भगत कुछ बोल देगा तो अपने घर में कुछ हो जाएगा, अपने को तकलीफ हो जाएगी। वो डरने की आवश्यकता ही कहां है? अगर इन सच्चे रास्ते जा रहे हो तो ना तो माता जी बोलेंगे, ना माता जी का भगत बोलेगा आपको, क्योंकि उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। तो वो कार्य अपने को करना है। मां कहती है, डरने की जरूरी नहीं है, मैं आपके साथ हूं सदैव। मन में किसी प्रकार का भय नहीं लाना है। संसार में कर्म और आकर्षण से महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम जिस चीज के बारे में
लगातार गहराई से सोचते हो वह मुझे तुम्हारे जीवन में लाना ही पड़ता है। माँ कहती है आप जिस प्रकार जो चीज के प्रति सोचते हो वो चीज मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन तुम उस चीज को पहचान नहीं पाते हो। ये चीज हमें किसने दिया है? घर पे आकर जो पैसे उधार दिए, किसी ने आपको मना कर दिया, वो दे नहीं पाया, और बाद में वो अगर आदमी सामने से आकर दे रहा है तो माँ कहती है वो नहीं दे रहा है, ये पैसे मैं आपको लौटा रही हूँ, कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपकी रीजन पकड़िए, वो इंसान ये पैसे देने के सामर्थ्य नहीं है। मैं ये जो वस्तु दे रही हूँ आप उन्हीं को स्वीकार कीजिए। ये परमात्मा करते हैं। और घर में अब की बार में अगर किसी प्राणी को, अगर पिछली बार मूंगफली या अगर सरसों कपास कम हुआ, नरमा वगैरह, तो अब की बार जिन प्राणी को ज्यादा हुआ है तो वो इंसान ये सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैंने ज्यादा अगर जो नरमा कपास लगाया इसलिए अगली बार मेरा ज्यादा हो गया। ये तो अपनी बहुत बड़ी भूल है। ये तो अपने को परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, और उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हे मेरे परम पिता, जो मुझे दिया है आप पड़ोसों को भी खूब देना, उन्हीं का भी जीवन का उद्धार करना आप, तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे और मां जीवनदानी सदैव आपके जीवन का कल्याण करेगी। इसलिए तुम जिस चीज के बारे में लगातार गहराई से सोचते हैं वे मुझे तुम्हारे जीवन में लाना ही पड़ता है। तुम्हारे जीवन में मैं खुशियां, सुख, समानता प्रदान करना चाहती हूं, किंतु तुम मेरे बताए आदेशों का लगातार पालन नहीं करते हो। माँ कहती है मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और खुशियां लाना चाहती हूं, लेकिन जो मैं बताती हूं उसका आप पालन करते नहीं हो। इसीलिए मुझे थोड़ा दुख होता है कि ये कब इन लोगों को मार्गदर्शन होगा, और ये कब उन अगर रास्ते चलेंगे जिस दिन अगर मुझे अगर मान लो समझो उन लोगों के हर घर में सुख, शांति और अगर जो सामर्थ्य प्रदान करूं मैं। अपन लोग प्रार्थना करेंगे तो माँ अपने को सामने से भेंट देगी, और अपन लोग नहीं करेंगे, जो भी प्राणी कोई अपने घर पे आया वो आकर कहता है मुझे भोजन करवाओ, और अपन बोले हट भोजन मांग लिया, तेरे को शर्म नहीं, कितने मेहनत से कमाया, तो वो इंसान दोबारा आपके घर पे नहीं आएगा। तो उसी प्रकार अपन माँ जगदम्बा के अगर जो नियम का पालन नहीं करेंगे तो माँ अपने घर पे दोबारा कैसे आएगी? वहां तो दुख ही रहेगा। इसीलिए माता के नियम का पालन करोगे तो माँ जीवनदानी आपकी सदैव कल्याण करेंगे और सदा के लिए आपके घर में सुख शांति रखेंगे। तुम्हारे जीवन में मैं खुशियां, सुख, समानता प्रदान करना चाहती हूं, किंतु तुम मेरे बताए आदेशों का लगातार पालन नहीं करते हो। तुम जब बताया जाता है मौन धारण मंत्रों का एक अलौकिक शक्ति होती है। मौन धारण जब कहा जाता है दिया बत्ती के टाइम में जोत नीचे रखने के बाद में प्रार्थना करना, आंख बंद करके मां को अगर अपने हड्डी में अगर जो देखना, और आंख बंद करके अपनी ये जोत जो चल रही है ये अगर जो त्रिदेवों की शक्ति है, और वो शक्ति को आपको सदैव यहां अगर जो लगाना है तो आपके जीवन का कोई भी प्रकार का कितना भी क्यों कष्टदायित्व होगा वो भी सदा के लिए चला जाएगा, कभी आपसे स्पर्श नहीं होगा। मौन धारण मंत्रों में एक अलौकिक शक्ति होती है जो तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने में सहायक और सिद्ध होती है। अपनी हर इच्छा पूरी करने रही, क्योंकि इंसान ने कोई दुख हुए बिन भगवान के सामने मौन धारण कर प्रार्थना करो आप, तो आपके उन दुख को मां सुख में बदल देगी और परेशानी से आप मुक्त हो जाओगे और मां जगदम्बा रक्षा करेंगे होती है। इसलिए तुम प्रतिदिन सुबह शाम मां दुर्गा का मौन धारण प्रार्थना व मंत्रों का जाप करो। जब तुम मुझे साकार रूप में ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हो, साकार यानी साक्षात, कि मां हमारे सामने आप इन कार्य क्यों नहीं करे, मां तो अंतर ध्यान में कर रिया है लेकिन आप अभी चीजों ध्यान नहीं दे रिया है। मां तो आपनो हर समय घर में निवास कर रहा है लेकिन मां ने आप समझ नहीं दिया। कारण कि आप गांव अगर गया, शहर सिटी गया, बट वहां पर केला लेना या सेव लेना या मौसमी अनार, ड्रैगन फ्रूट है,
अन्य प्रकार की अगर आप फल फ्रूट की वस्तुआं ले आया, लाने रे बाद मैंने आप पांव पसार परा खुद घर का खावा, लेकिन आप एक फल भी मैंने ले प्रो भगवान ने नहीं चढ़ा सका कि हे मेरे परम पिता, आप भी हमारे घर का सदस्य हो, आप भी हमारा अगर जो प्राणी हो, आप भी हमारा रक्षा करने वाला माता पिता हो, तो आप पहले ग्रहण करिए और उन्हीं में से हमें भी दीजिए। तो ईश्वर आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सदैव फलों से घर भरा रहेगा, सदैव फूल अगर आपके घर में खिलते रहेंगे, सदैव खुशबू, और अगर सदैव अगर मतलब आपके घर में बच्चों की खिलखिलाहट रहेगी, जीवन सदैव खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इसीलिए जब भी आप गांव गौंतरे कहीं पे भी जाते हो, फल फ्रूट लेके घर पे आते हो, तब पहले भगवान को चढ़ाओ। अपने घर में गाय होती है, गाय जिसको अपन माता भी कहते हैं, गौ माता कहते हैं, और उनकी जय भी बोलते हैं, लेकिन आजकल जय लट्ठों से बोलते हैं लोग। गौ माता की जय लठ लेकर बोलते हैं कि अगर मान लो गाय माता की जय, ऊपर होटा पट के चामड़ो उदेड़ रहा है और बोले गौ माता की जय। इन वास्ते गाय ने भी अपनो एक सदस्य समझो, गाय जी ने भी अपनो सदस्य समझो। आप जो भी फल फ्रूट लेना रहे हो, एक फल जी ने भी दियो, आप देवा कदी आप कदी दियो नहीं, नहीं दियो आप लोग, आप घर लार खुद खावा बेनो, अगर दूध टोंगड़ी ने बांध परो पूरो निचोड़ निकाल लेवा, लेकिन आप अभी एक फल नहीं दे सका, बीरे गाय के बछड़े ने फल नहीं दे सका। भगवान कृष्ण ने अगर जो मां जसोदा कह दियो कि जान रहा हूं, अगर मैं समझो कि तू लगाव राग रही हो, तू मेरो कहो सुन नहीं रही हो, कृष्ण भगवान कितना रोया अगर जानवर कहने की बजाय पशुआ ने गले लगा लगा। मानो अगर मान समझो कि भगवान बाने की तो प्रेम करता, और आप भगवान री सनातनी हाँ जगह आप गौ माता ने पीट रहा, माँ है जकीन आप वर्त आश्रम में ले जा छोड़ रहा, पिता ने कह रहा थे काई न्याल करिया, बस आप कहवा के आपने घर में सुख को नहीं दुख ही दुख है, तो बे आपो ही सीख रिया है बच्चिया, टाबर सब आपो ही सीख रिया है, कोई पड़ोसी यार नहीं कह रिया वाने, घर का ही कुलकन सीख रिया है। इन वास्ते पहला आपना कल से सुधाराला, तो मां जीवनदानी थारे घर में सदैव निवास करी। तुम मुझे साकार रूप में ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हो, जबकि ध्यान लगातार लगाकर देखो, मैं हर रूप में हमेशा तुम्हारे पास रहती हूँ। माँ कहते हैं तुम जिस रूप में मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन आप सच्चे मन से मौन धारण प्रार्थना कर ध्यान लगाकर देखिए, मैं सदैव आपके पास रहती हूँ। आपको दूर कहीं ढूंढने की जरूरी नहीं है। आप जहां मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो, चर्च में जाते हो, लेकिन अगर वहां पे भी आप नहीं पहुंच पाए, आप कहीं खेत खलियान में बीच में रह गए, आपके दियाबती का टाइम हो गया है, तो आपको कहीं जाने की जरूरी नहीं है। पीपा जी महाराज ने कहा, कृष्ण भगवान ने पिंपा जी को कहा, हे पिंपा, अगर तू मेरे द्वार का ना पहुंच पाए तो तू बीच में बैठकर प्रार्थना कर सकता है। तब कहा, प्रभु वहां तो बहुत जंगली जानवर है। बोला, तू उस भय से डरता है? सबसे जंगली जानवर बड़ा आएगा जिस दिन तेरी मौत को लेने के लिए, वो सबसे बड़ा जंगली जानवर है। बाकी कोई जंगल का जानवर नहीं है। जानवर तो अपने हृदय के अंदर है, उसको निर्मल करिए आप, ताकि जीवन का कल्याण हो जाएगा। और उसी माध्यम से पीपा जी महाराज का एक ही निर्वाचक था कि वो जहां पे भी अगर उनका टाइम होता, वो भगवान की भक्ति करने बैठ जाता था। और लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में सिंह ने अगर पीपा जी महाराज को आसन दिया था, वही सिंह ने जब पीपा जी की स्त्री साथ में थी, मैं भी भक्ति करने के लिए आपके पास बैठूंगी, जब सिंह अगर दहाड़ा और अगर मान सुनो पीपा जी की लेडी ने आंख खोल के देखा, तो पीछे जाके छुपी, आज तो पति को खा जाएगा ये। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं सोचा कि अगर मेरे पति की अगर मान लो सेवा में भंग पड़ जाए, अब मैं आगे जाऊं, नहीं, वो पीछे जाकर छुप गई। फिर भी पीपा जी ने कहा, धन्य है आप मुझे छोड़कर नहीं गई, धन्य है आप मुझे छोड़कर नहीं गई। बाकी आजकल क्या होता है, चार चार बच्चों को भी छोड़कर चले जाते हैं, शर्म की बात है, दुख होता है। वो भी अपने भाई है, अपना परिवार है। क्यों? कि आजकल उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उसको कहने वाला नहीं है, उनको समझाने वाला नहीं है। सब यही कहते हैं, इसमें रखा ही क्या इन गरीबी में, तू कहीं दूसरा घर कर लेना, चली जा बस। ये माँ भी कहती है, पिता भी कहते हैं, ये गलत है।
सुख और दुख में सावित्री माता के जैसा भागीदार बनिए। सावित्री माता कौशिक के अगर मतलब समझो कि रस्सी और खून लोई टपक रहा था, फिर भी उन्हीं को वो छोड़कर जाने के तैयार नहीं थी। उसी ने 64 तीर्थ करवाए, 4 तीर्थ उसका बाकी रह गया था। उसी समय वो मांडल ऋषि से भिड़ पड़ी। जब कौशिकी का हाथ अगर जाकर अगर मांडल ऋषि की अगर सूली को लग गया और वो सूली गोहिंग भाग के अंदर चली गई, उसी समय मांडल ऋषि ने श्राप दिया, ये दुष्ट किसने अगर मेरे साथ में अन्याय किया है, मैं श्राप देता हूं, सूर्य उदय से पहले तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब कौशिकी माता ने बहुत विनती की, लास्ट में जाकर कहा, ऐसे कैसे आप श्राप दे दिया मेरे पति को। जब उसी ने बहुत कुछ अगर जो इधर उधर भागकर अगर मनन किया, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। लेकिन वो तो एक शक्ति थी, शक्ति भक्ति वाली देवी थी। उसी ने कहा, मैं सूर्य देव को श्राप देती हूं, मेरे पति का अगर जो सूर्य उदय होने के बाद में मृत्यु हो गई तो मैं सूर्य को उदय जिंदगी में कभी होने नहीं दूंगी। और उसी समय सूर्य को बांध दिया था। सभी देवी देवता गड़बड़ाने लगे और डरने लगे। वो एक मां थी, कोई का रूप था, फिर भी वो पति को छोड़कर नहीं गई। अपने पति के प्राण के लिए अगर मतलब अपना प्राण निछावर कर दिया था उसी ने। और आज अपन माता बहना अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, है? ये इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है ये तो क्या होता है? कोयल होती है ना, कोयल, कोयल बोलने में बहुत अच्छी है, लेकिन जब कोयल अंडे देती है ना तो कागड़े की घोंसले में ले जाकर रख देती है और उनके अंडों को फेंक देती है। वो बहुत बुरी होती है वो। आज अपन कोयल के जैसे बनते हैं, अपने बच्चे दूसरे की हालत में छोड़ देते हैं और अपन दूसरी जगह चले जाते हैं। यही अपनी कमी है। दिखने में कोयल जैसी सुंदरता दिख रही है, लेकिन अंदर का भाव बहुत ही खड़ूस हो गया है। इसीलिए ऐसा ना करे माता बहना। अपन जिस बच्चे को अगर 9 महीने पेट में रखा, उस बच्चे को कैसे छोड़ने की आपकी इच्छा हो जाती है? क्या आपको दुख नहीं होता? क्या शरीर का सुख सबसे पवित्र होता है? मैं तो एक ही चीज कहता हूं कि मां का अगर जो संतान से बढ़कर सुख कोई नहीं है। संतान ही माता पिता के लिए सबसे पवित्र भगवान का रूप है एक। और उन बच्चों को अपन छोड़कर दूसरे का सहारा ले लेते हैं और वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। वो रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं, रोते हैं दूसरों के आगे। छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? और अपन लोग उन्हीं के साथ में अन्याय कर बैठते हैं। ऐसा कभी मत करना, ये मां कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। तुम्हारे से पास रहती हूं, लेकिन तुम मुझे सच्चे मन से याद नहीं करते। मैं मां दुर्गा आप सबको एक बहुत ही सुंदर उपचार लेकर आई हूं, जो तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं आपके जीवन में बहुत बड़ा उपचार लेकर आई हूं, जो शीघ्र ही आपके चंद समय के अंदर ही आपके जीवन का बदलाव आने वाला है। तो मां कह रही है, शीघ्र ही बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं तुम्हारे लिए प्रगति के सभी मार्ग खोल रही हूं। आपके काम में कोई बाधा आ रही है, आपके परिवार में कोई अगर तकलीफ आ रही है, आपके कहीं पे भी कोई काम काज में अगर आपकी बाधा आ रही है, तकलीफ आ रही है, रुकावट आ रही है, वो मार्ग आपके दुर्गा मां खोलने वाली है। थोड़े समय में आपके जीवन का कल्याण करने वाली है। इसलिए मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुम अपने मन से दुखों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो। मां कहती है, मैं जीवनदानी रूप में अगर बीच में आई हूं, आपके दुखों का निवारण करने का, और आप उस दुखों को अपने सुख के रूप में त्याग कर दो कि हमें दुख से मोक्ष करिए और हम सदैव आपके चरणों में हमेशा हमारा जीवन समर्पण रहेगा। आपके चरणों में हमारा जीवन सदैव आपसे अर्थ रहेगा और आप हमारे जीवन का कल्याण करना। दुखों का पूर्ण रूप से त्याग कर दो और आपके
अपने मन में सकारात्मक विचार लाओ, परंतु तुम लोग दुखी होकर और रोकर मांगना ये तुम गलत करते हो। दुखी होकर और रोकर कोई भी चीज आप भगवान से मांगते हैं, ये गलत कर रहे हैं। माँ कहती है ये चीज रोकर नहीं मांगने का है, खुश होकर मांगना है कि माँ हम तेरे द्वार आए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी झोली खाली नहीं रहेगी। खुश होना चाहिए आप लोगों को। और जहां अपन रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो अपन माँ को भी दुखी करते हैं। दुखी होकर और रोकर मांगना ये तुम गलत करते हो। मुझसे जो भी मांगो दुखी होकर मत मांगो, खुश होकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्न होकर। जब भी मेरा कोई भगत इस बात को बिना जाने कि उसकी इच्छा कब पूरी होने वाली है, तो मुझसे कुछ मांगना है, मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए महत्य हो जाती हूँ। अर्थात मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। माँ कहती है मैं उसके माध्य हो जाती हूँ और मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है। इसलिए माँ जीवनदानी आपकी अन्य प्रकार की जो इच्छाएं हैं, माँ भगवती आपका कल्याण के रूप में बदलेगी। मैं माँ दुर्गा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदैव खुश रहो। जय दुर्गा माँ। जय दुर्गा। बोले जगदम्बे जीवनदानी दुर्गा माँ। जय हो। सीत्रा